हुकूमत ने बेलगाम महंगाई को और परवान चढ़ा दिया। मुल्क तारीखी महंगाई की लपेट में। मिनी बजट के बाद पेट्रोल बम आवाम पर गिर पड़ा। 22 रुपए 20 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। मुल्तान, डीजी खान समेत जनूबी पंजाब के वासी हुकूमत के खिलाफ हट पड़े। शदीद गम और गुस्से का इजहार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा हुकूमत ने महंगाई की बजाय गरीब मकाम मुहिम की ठान ली है। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। मौजूदा हुकूमत ने माशियत बेहतर और महंगाई कम करने का दावा किया था। शहरियों की रिलीफ दुहाई। रोटी खाऊं, पेट्रोल पाऊं, बाला को स्कूल छोड़ूं, किडे किडे करूं। कोई शहर नहीं थी सकता सी, कोई शहर भी थी सकता। कोई मेहरबानी करन सी, जेरे भी हैं, जेरा वजीर आजम ही है, कोई मेहरबानी करे सारे होते। गरीब आदमी है, बहुत महंगा पेट्रोल है और जो है ना 300 रुपए का एक टाइम में खा जाते हैं। हम बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। मेहरबानी करें, इस पे कुछ जो है ना रिलीफ दें। 25,000 मेरी तनख्वाह है, तो आप 100 रुपये महीने तक कितना खर्चा बच्चों खाए था या जनाब ने पेट्रोल के पैसे पावा है जो 75 रुपये 73 रुपये भी टोलना कर रहे थे। केड़े केड़े पाते हो बच्चे पढ़ने वाले मेरा ये कैसे करता पे बैठे करता पे उन्होंने मोटरसाइकिल का खर्चा है। अब कितना बनो क्या कहना है यार, दिन ब दिन मजीद इजाफा कर रहे हैं। पेट्रोल मिलता नहीं है, महंगाई में इतनी मुश्किलात आ रही है। हर चीज की बढ़ चुकी है, हर चीज की कीमतें डबल होती जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर तहफ्फुजात का इजहार। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां साद हसन कहते हैं पेट्रोल की वजह से महंगाई का तूफान बरपा है। कारोबार ठप और सनतें बंद हो गई हैं। मौजूदा हालात में मुल्क में रहना भी मुश्किल हो गया। IMF की एक और शर्त पूरी घरेलू सन्नती कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी गई। गैस सार्फिन पर 310 अरब का इजाफी बोझ डालने का मरासला जारी। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50 रुपए के फिक्स चार्जेस आयद। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 500 के फिक्स चार्जेस आयद। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। पेट्रोल और गैस के बाद LPG माफिया ने भी कमर कस ली। सरकारी रेट 264 रुपए मुकर्रर। ओपन मार्केट में LPG 330 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सदर LPG एसोसिएशन बहावलपुर शफकत इंसारी कहते हैं गैस प्लांट से ही महंगी मिल रही है। महंगी गैस खरीद कर सस्ते में कैसे फरोख्त करें। दूसरी तरफ रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान। कहते हैं बढ़ती महंगाई से हमारे घर का चूल्हा खतरे में पड़ गया। हुकूमत होश के नाखून ले। होंडा कंपनी ने फिर मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी। कीमतों में 9 से 35,000 तक का इजाफा। होंडा 70 9,000 महंगी कीमत 1,37,900 की हो गई। 70cc ड्रीम की कीमत में 9,600 का इजाफा। महंगाई से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। वफाकी हुकूमत के फैसले पड़ने लगे अपने ही इदारों पर भारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। महकमा रेलवे पर बोझ बढ़ाया गया। ट्रेनें चलाने के लिए रोजाना 3,35,000 लीटर डीजल दरकार। रेलवे को रोजाना 57,62,000 का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। फ्यूल की मद में इजाफी खसारा कम करने के लिए किरायों में इजाफे पर गौर। मुल्तान में PSL क्रिकेट मेला जारी। कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के माबैन टाकरा होगा। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। स्टेडियम की इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में अशिया जरूरिया की किल्लत। यूटिलिटी स्टोर पर भी आवाम को सहूलत न मिल सकी। शहरी आटे और घी की हसूल के लिए दरबदर। साबिक दौर हुकूमत के सिफारिशात पर सरकारी घरों की अलाटमेंट मनसूख। निगरान वजीर आला पंजाब ने सियासी बुनियाद पर की गई 50 से जायद घरों की अलाटमेंट मनसूख कर दी। जराया के मुताबिक सरकारी घरों की अलाटमेंट अब मेरिट पर ही की जाएगी। चौबारा चौक आजम रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड़ने पड़ने से हादसात मामूल। गढ़ों से रोड पर चलने वाली गाड़ियां खटारा। महकमा हाईवे का अमला सड़क को आवाम के रहमो करम पर छोड़कर गायब। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला।
इंतजामिया की गफलत, शुजाबाद शहर के बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार, सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए। शहरियों का आला हुकाम से टूटी सड़कों पर नोटिस का मुतालबा। कोटछुटा तहसील इंतजामिया को तजावजात के खिलाफ क्रैक डाउन, असिस्टेंट कमिश्नर ने इंडस हाईवे पर तजावजात मिसमार कर दें, अवामी मुश्किलात का सबब बनने वालों का सामान भी कब्जे में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरदार कोड़े खान ट्रस्ट फैसले पर अमल दरामद केस का समाअत, अदालती हुक्म पर साबिक डीसी मुजफ्फरगढ़ समीउल्लाह, डीसी राजनपुर और साबिक डीपीओ राजनपुर अहमद महिउद्दीन अदालत पेश। तीनों अफसरान ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। जस्टिस इजाजुल हसन की तीनों अफसरान की सरजनिश, कहा माफी ना मांगे, अदालती हुक्म अदूली की वजह बताएं। क्या अफसरान की नजर में अदालत उस्मा के हुक्म का ये मकाम है? सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा तमाम अफसरान को आइंदा सरदार कोड़े खान ट्रस्ट कमेटी इजलासों में शिरकत का हुक्म दे दिया। अदालत ने तीनों अफसरान को जारी शोकस नोटिस वापस ले लिए। केस की मजीद समाअत 2 माह के लिए मुलतवी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 52 आला अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का नोटिफिकेशन जारी। आमिर एजाज अकबर चेयरमैन वजीर आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम तैनात। सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब आमिर अकीब खान को OSD बना दिया गया। अल्ताफ बलोच सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब। फैसल जहूर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। साकिब अली असलील सेक्रेटरी महकमा ज़राअत पंजाब तैनात। इशफाकुल रहमान एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तैनात। कलीम यूसुफ को असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का तैनात कर दिया गया। जुल्फकार अहमद भवन को डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात कर दिया गया। सीपीओ ने तमाम थानों के SHO तब्दील कर दिए। नियाज अहमद SHO बस्ती मलूक, फारूक अहमद SHO बोरगेट तैनात। कलीम शबीर SHO बदला सन्नत, महताब आलम को SHO कैंट लगा दिया गया। कबीर मुनीस दिल्ली गेट, जफर इम्तियाज SHO थाना सदर जलालपुर तैनात। मुतादिद अफसरान को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत, तबादलों की नोटिफिकेशन जारी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात का मामला। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड के मुताबिक उम्मीदवार वापसी कागजात नामजदगी आज करवा सकते हैं। उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त कल 17 फरवरी को आवेजा की जाएंगी। इंतखाबात 25 फरवरी को होंगे। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी मुस्तरद, अकाउंट मंजूर और यकतरफा फैसला करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। जावेद हाशमी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज मिस्टर जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने केस पर फैसला सुनाया। जामपुर में PTI का मोहब शाह में बड़ा जलसा फतह खान पठान की जानिब से मुनक्किद किया गया। जलसे में मिर्जा शहजाद हुमायूं, अब्दुल रज़ाक राजा, सदर खवातीन विंग रकिया बीबी शरीक, साबिक MNA मीना जाफर लगारी, PTI उम्मीदवार मोहसिन खान लगारी, साबिक सूबाई वजीर तवानाई हुसनैन बहादुर दरेशक, साबिक MPO अवैस खान दरेशक की शिरकत। म्यूनसिपल कमेटी सनावा में 1.5 माह से चीफ ऑफिसर की सीट खाली। चीफ ऑफिसर ना होने की वजह से म्यूनसिपल कमेटी सनावा के काम रुक गए। तनख्वाह न मिलने की वजह से मुलाजमीन के घरों में फाकों की नौबत आ गई। डीजल और पेट्रोल बिलों की अदायगी न होने के बायस मशीनरी भी रुक गई। कानेवाल में टूटी सड़कों से शहरी परेशान, डेप्यूटी कमिश्नर का नोटिस। पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत कानेवाल शहर की 4 सड़कों पर काम शुरू करने का हुक्म। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी और म्यूनसिपल अफसरान को तलब कर लिया। सड़कों पर काम शुरू करने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने का हुक्म। इजलास में नकासियात के मसाइल हल करने के लिए मंसूबेबारी ब्रीफिंग दी। डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान आसिफ राव का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। दौलत गेट चौक पर कायम मोनूमेंट और चौक की सफाई का जायजा लिया। नाकी सफाई पर बरहमी का इजहार, कहा सफाई मुहिम में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर मार्केटिंग भी हमरा रहे।
ملتان میں ضلع انتظامیہ کا ٹرکنگ پوائنٹس کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ، ڈیپٹی کمشنر فلور ملز کو سرکاری کوٹے کا مارکیٹ میں سپلائی جاری رکھنے کا ٹاسک۔ ڈیپٹی کمشنر عمر جہانگیر سے فلور ملز ایسوسی ایشن کی ملاقات میں ٹرکنگ پوائنٹس کی سیکیورٹی اور سپلائی میکانزم پر تبادلہ خیال۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو اصغر اقبال لغاری کا فلور ملز کا دورہ، فلور ملز میں بیچ کی تقسیم کا معائنہ کیا۔ ملز مالکان کو مقررہ کوٹے کے مطابق آٹے کی ترسیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر جامپور آفتاب اقبال گجر کا بھی ماڈل بازار آٹا پوائنٹ کا دورہ، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ انٹری اور آٹا تقسیم کے عمل کا معائنہ کیا۔ آٹا کے حصول کے لیے متعلق شہریوں سے معلومات اور تجاویز لی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ماڈل بازار میں پودا بھی لگایا۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں والی عزیر علی کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، عملے کی کارکردگی، مختلف شعبہ جات کا معائنہ اور سائلنٹ سے عملے کے بارے میں دریافت کیا۔ پی ایچ کیو کہرور پکا ہسپتال میں نئی جدید ایمرجنسی بنا دی، نئی ایمرجنسی میں بچوں کے لیے بھی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایمرجنسی میں بیڈز کی تعداد 8 سے بڑھا کر 25 کر دی گئی۔ ڈی جی خان اور راجن پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کا عمل جاری، یونیسیف سمیت بین الاقوامی ادارے بھی متحرک۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر سے یونیسیف کے وفد کی ملاقات۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے معاونت پر یونیسیف کو خراج تحسین کیا۔ قومی انتظار پولیو خصوصی مہم کا آخری روز، ڈی جی ہیلتھ جنوبی پنجاب ڈاکٹر محمد اقبال کی روز سے گفتگو، کہا خانہ بدوشوں اور مسافروں کے باعث ٹارگٹ 100% سے زائد رہا۔ ملتان میں 8,09,928 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ پیرامیڈکس کے قومی دن کے حوالے سے راجن پور میں تقریب، ینگ پیرامیڈکس ایسوسی ایشن کے صوبائی نائب صدر ذیشان حیدر، ڈویژنل کوآرڈینیٹر غلام عباس کی شرکت، کہا پیرامیڈکس کو حکومت سنجیدہ لے کر جائز مطالبات حل کرے۔ ملتان میں جشن بہارہ کے موقع پر گرین بیلٹس کو خوبصورت بنایا جائے گا، پی ایچ اے ملتان پہلی بار جشن بہارہ پر گرین بیلٹس پر پھولوں کی سجاوٹ کرے گی۔ پی ایچ اے کی ہارٹیکلچر برانچ نے جشن کے متعلق تیاریوں کا آغاز کر دیا، ادھر ڈی سی بہاول نگر سلمان خان نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ مجھے ہار پر افسوس نہیں، اللہ نے عزت دی، چولستان چیف ریلی میں دوسری پوزیشن لینے والے زین محمود کی روہی سے گفتگو، کہا 500 کلومیٹر کی ریس میں 6 سیکنڈ سے ہارا، دوسری بار چولستان چیف ریلی میں دوسری پوزیشن حاصل کی، اگلی بار پہلی پوزیشن پر نظر ہے۔ موٹر وے پولیس نے روڈ سیفٹی مہم تیز کر دی، موٹر وے پولیس کی جانب سے نجی کالج میاں والی میں آگاہی سیشن، سیکٹر کمانڈر فریاد وزیر نے ٹریفک قوانین بارے لیکچر دیا، نجی کالج اور موٹر وے پولیس کے مابین MOU پر بھی دستخط۔ اور خواجہ فرید یونیورسٹی کے زیر اہتمام رحمیہ خان میں 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر نے افتتاح کر دیا، چائنا کی ایلٹیک کمپنی کے کمرشل ہیڈ پیٹر ہیوائنگ کی شرکت، ڈی جی پاک کی EPA ڈاکٹر فرزانہ الطاف سمیت دیگر نے کانفرنس میں شرکت کی۔